हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, जिसको लिखा है पाब्लो नेरूदा ने। इनका जन्म हुआ था 1904 और 1973 में इनकी डेथ हुई थी। और इनका जो पेन नेम है वो है नेफ्ताली रिकार्डो प्रेसे बसाल्टो। और इन्होंने इस पोइम के अंदर है जो नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की, हमें खुद का आत्मनिरीक्षण करने की ज़रूरत है एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर इन्होंने जोर दिया है इस पोइम के अंदर। अब हम स्टेंजा के ऊपर आते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इसमें जो पॉइंट है लोगों से इन्वॉक कर रहा है, आह्वान करता है कि हम जो इंट्रोस्पेक्शन है उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। यहाँ पर जो पॉइंट कहता है कि मैं यहाँ पर 1 to 12 तक काउंट करूँगा और तब तक आप सारे शांत बने रहेंगे। यानी जितना टाइम मैं 1 to 12 काउंट करने में लगाऊंगा, सिर्फ उतने टाइम के लिए वो यहाँ पर कह रहा है कि आप सारे शांत रहिए। For once on the face of earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पर पॉइंट कहता है कि आपको है जो थोड़े टाइम के लिए, कि एक बार इस धरती के ऊपर पूरी धरती के लोग हैं, एक बार के लिए किसी भी लैंग्वेज में आपस में बात नहीं करेंगे, किसी भी भाषा के अंदर कोई बात नहीं करेंगे। ये जस्ट 1 सेकंड के लिए ही करें और इससे छोटे टाइम के दौरान यानी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ना करें। यानी नोट मूव आवर आर्म सो मच, यानी इसका मतलब है कि वी वुड सिट परफेक्टली स्टिल एंड नोट मूव आवर आर्म्स एट ऑल, कि हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है और एकदम से शांत रहना है। पॉइंट हमसे ये मतलब कह रहा है। नेक्स्ट है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस मीन्स मिस्टीरियस साइलेंस। और एक्सोटिक मोमेंट यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन मैड कॉम्पिटिटिव रेस, यानी जो भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है उसके अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करें। फॉर मटेरियल एडवांसमेंट, की ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने की कोशिश में लोगों की लाइफ के अंदर जो भागा दौड़ी है उस पल थोड़े टाइम के लिए अगर रुक जाएंगे तो बहुत ही वो ट्रिमेंडस पल होगा। यहाँ पर पॉइंट ये कहता है कि बहुत ही शानदार पल होगा जिसके अंदर विदाउट रश कोई भागा दौड़ी नहीं होगी, विदाउट इंजन्स किसी मशीन का शोर शराबा नहीं होगा, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, यानी इस खामोशी के अंदर वो सब इकट्ठा महसूस करेंगे और इस इकट्ठेपन के अंदर एक अजीब सा एक्सपीरियंस हम महसूस करेंगे। अपने अंदर थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं जब हम थोड़े पल के लिए शांत रहकर खुद के अंदर झांकेंगे। नेक्स्ट है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब पॉइंट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अपना, तो इस जो ठंडे समुंदर के अंदर है मछुआरे हैं जो, वो व्हेल मछलियों को हानि पहुँचाना बंद कर देंगे। यानी मतलब उतनी ही मछलियाँ पकड़ेंगे जितनी की उनको ज़रूरत है और जितनी उनके लाइफ के लिए नीड होगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, यानी जो समुंदर तट के ऊपर नमक इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, उनके पास भी इतना टाइम होगा कि अपने वाउंडेड हैंड को देखने का उनके पास टाइम मिल जाएगा। और इसका मतलब है कि जितना साल्ट उन्होंने इकट्ठा किया है उतने में ही वो सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे जितना उन्होंने पहला इकट्ठा कर लिया है। तो इस तरीके से पॉइंट यहाँ पर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के जरिए यहाँ पर मछुआरों को और साल्ट गैदर करने वालों को भी यहाँ पर एक तरीके से एडवाइस दे रहा है कि थोड़े पल के लिए रुक जाइए। नेक्स्ट है, दोज हु परपेयर ग्रीन वॉर्स यहाँ पर वॉर जैसे कि डिस्ट्रॉय ट्रीज एंड एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाती है। एंड वॉर्स विद गैस यानी जिसके अंदर टॉक्सिक गैसेस होती हैं। एंड वॉर्स विद फायर यानी फायर वेपन एंड किल ह्यूमन बींग, यानी जो फायर वेपन के जरिए ह्यूमन बींग को मारा जाता है। यानी यहाँ पर दोज हु परपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी जो नए नए युद्धों की तैयारी करने में लगे हुए हैं, ऐसे युद्ध जो गैसेस से भी ज़्यादा, यानी जब गैस के वेपन, टॉक्सिक गैसेस के वेपन उसके अंदर यूज़ किए जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। और जो मतलब यहाँ पर वॉर्स विद फायर
कि अस्त्र शस्त्र तैयार करने में लगे हुए हैं, यानी फायर वेपन्स उनकी तैयारी में लगे हुए हैं, युद्धों की तैयारी में लगे हुए हैं और युद्ध को जीतने की कामना रखते हैं ऐसे वेपन तैयार करके। तो पोइट कहता है कि विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि ऐसा युद्ध जिसके बाद कोई व्यक्ति जीवित ही नहीं रहेगा तो फिर ऐसी जीत का भी क्या फ़ायदा। यानी अगर हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे यहाँ पर तो हम अपनी लाइफ के अंदर कुछ चेंज पाएंगे। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी अगर हम लड़ेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे अपने दुश्मनों से तो उनके जो खून के दाग है हमारे कपड़ों के ऊपर लग जाएंगे, यानी हमारे ऊपर एक स्टिग्मा लग जाएगा। यानी अगर हम इन लड़ाइयों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, यानी साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे जिसके ऊपर कोई भी दाग नहीं होगा। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और हम अपने भाइयों के साथ है जो वहाँ पर घूमेंगे इन द शेड डूइंग नथिंग, यानी हम पेड़ों की छाया के अंदर है जो घूमने का आनंद लेंगे और हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। यानी पोइट कहता है कि ये जो भाग दौड़ वाली लाइफ है जिसके अंदर चिंता है, हम लड़ाइयों के अंदर लगे हुए हैं, जब हम खुद का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा और शायद ये लड़ाइयाँ भी हम टाल सके। और यहाँ पर जो वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स है इसका मतलब हम ये भी हो सकता है कि चेंजिंग ओल्ड वेज एंड लिविंग इन क्लीन पीसफुल वेज, यानी पुराने जो रास्ते हमारे जीवन जीने के जिनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई थी उनको छोड़कर हम नए लाइफस्टाइल को अपनाएं और अच्छे से लाइफ को एंजॉय करें। नेक्स्ट है व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। अब पोइट कहता है कि जो मैं चाहता हूँ उससे आप कन्फ्यूज़ मत होना। विद टोटल इनएक्टिविटी लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। यहाँ पर जो लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट है, यानी लाइफ के अंदर जो पोइट है ये चाहता है, यहाँ पे वॉन्ट टू सजेस्ट इज़ नथिंग बट एक्टिविटी, कि लाइफ क्या है, द पोइट वॉन्ट्स टू सजेस्ट इज़ नथिंग बट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी है, विदाउट एक्टिविटी देयर कैन बी नो लाइफ, कि एक्टिविटी के अंदर बिना लाइफ क्या होगी, एकदम से निष्क्रिय होगी। एंड आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, यानी यहाँ पर जो पोइट है ही डज़ नॉट वॉन्ट मैन टू बी पैसिव, वो नहीं चाहता कि इंसान पैसिव बने। एंड बिगेन थिंकिंग ऑफ डेथ, और डेथ के बारे में यहाँ पर क्या है, सोचना शुरू कर दे। यानी कवि यहाँ पर कहता है कि हमें है जो निश्चल रहना होगा और अपने खुद के अंदर झांकना होगा। ऐसा करने से यह नहीं है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को बंद कर दें, हम अपने डेली रूटीन वर्क ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करना है। यानी पोइट कहता है कि यहाँ पर मैं इंट्रोस्पेक्शन के पक्ष में हूँ और इंट्रोस्पेक्शन में मैं टोटल निष्क्रियता की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। जो बात मैं कहता हूँ उसका संबंध जीवन से है, न कि डेथ से, यानी लाइफ के अंदर हमें पैसिव नहीं होना है। इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, पोइट कहता है कि हमें अपने जीवन के अंदर है जो चलते रहना है, यानी लाइफ के अंदर आगे मूव करते रहना है। एंड अपनी जो क्रियाएं हैं, अपनी जो एक्टिविटी है उसको डिटरमाइंड होकर, कंसंट्रेट होकर पूरा करना है। और हम खुद को अपने जीवन के अंदर अगर हम डेड मान लेते हैं तो ये बहुत ही बड़ी एक चिंताजनक स्थिति हो जाएगी। अगर हम पैसिव हो जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली स्थिति हो जाएगी। और पोइट कहता है कि हम स्वयं को शायद कभी नहीं समझ पाएंगे अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाएगी। यानी हमने अपने जीवन को आगे मूव करवाते रहना है। और इस तरीके से होने वाली घटनाओं को, यानी हम नेगेटिविटी को, पैसिविटी को कैसे रोक सकते हैं, शायद एक परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, यानी एकमात्र रोकने का तरीका है खामोशी, यानी हम खामोश रहकर अपने खुद के इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर कर सकें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, शायद ये जो चुप्पी है ये कुछ हमारी लाइफ के अंदर चेंज ला दे, जो हम लाइफ के अंदर है जो आगे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े। तो आगे है माइट इंटरप्ट सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्स एंड थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, यानी हम खुद को क्या है, अपने जीवन को क्या है, यहाँ पर डेथ से डराते रहते हैं। यानी अगर हम नेगेटिव हो जाएंगे, पैसिव हो जाएंगे तो शायद हम अपनी लाइफ को है जो आगे कभी नहीं मूव
करवा पाएंगे। यानी इस पूरे स्टेंजा के अंदर इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यहाँ से ले एंड तक है जो पोइट ये कहना चाहता है कि हमें अपने लाइफ के अंदर है जो नेगेटिव नहीं होना है, पैसिव नहीं होना है, और इस पैसिविटी को एकमात्र ही रोकने का तरीका है वो है खुद की इंट्रोस्पेक्शन। अगर हम गहराई से खुद के इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो शायद हम अपनी लाइफ के अंदर है जो अच्छे से आगे मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, कि शायद ये धरती हमें कुछ सिखा सके। यहाँ पर वैज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, एवरीथिंग सीम्स डेड का मतलब है कि जब सर्दी होती है, विंटर होती है, व्हेन एवरीथिंग विदर्स एंड डाइज, जब सब कुछ यहाँ पर क्या होता है, मतलब प्रत्येक चीज़ है जो मुरझा जाती है यानी मर जाती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जैसे कि स्प्रिंग टाइम आता है, व्हेन एवरीथिंग अगेन कम्स अलाइव, यानी जब दोबारा से जिंदा दिली आ जाती है, यानी सारी चीज़ें एक तरीके से सजीव हो उठती है। तो पोइट यहाँ पर कहता है कि थोड़ी सी खामोशी हमें एक नए जीवन की तरफ ले जा सकती है। थोड़ा सा अगर इंट्रोस्पेक्शन करें तो लड़ाइयाँ ख़त्म हो सकती है, संसार के अंदर शांति भाईचारा ला सकती है। कवि कहता है कि इस धरती का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि ये जो धरती हमें इससे सीख सकते हैं। जैसे सर्दी के टाइम में धरती एकदम से शांत होती है, खामोश होती है और हमें मरी हुई दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होता है, बसंत आता है, तो इसमें क्या होता है कि हमें धरती एकदम से मरी हुई नहीं बल्कि जीवित नज़र आती है, इसमें नए नए रंग सुंदरताएं भर जाती है। और इस तरीके से इंट्रोस्पेक्शन करके हम थोड़ी सी खामोशी और निष्क्रियता के बाद भी जो मानव जीवन है उसके अंदर एक नई स्फूर्ति हम ला सकते हैं, नया दृष्टिकोण हम शुरू कर सकते हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। पोइट कहता है कि मैं अब रीडर्स के ऊपर छोड़ता हूँ कि 12 तक गिने और थोड़ी देर के लिए खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें। यहाँ पर आई विल गो का मतलब है कि आफ्टर पोइट यहाँ पर आफ्टर मेकिंग अस फ्री फ्रॉम द हेक्टिक एक्टिविटी फॉर ए वाइल, यानी हमारा जो हेक्टिक लाइफ शेड्यूल था उससे थोड़े टाइम के लिए हमें है जो आज़ाद करता है, और ही विल नो लॉन्गर ट्रबल अस एंड विल यहाँ पर क्या कहता है कि लिव, कि हमें कोई भी प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहता वो काफ़ी टाइम तक। इसलिए पोइट कहता है कि मैं यहाँ से अब जाता हूँ, यानी अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि इंट्रोस्पेक्शन करके आप अपनी लाइफ के अंदर कितना चेंज ला सकते हैं। तो ये थी हमारी पोइम। अब हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं। एलिट्रेशन, जैसे वी विल WW से शुरू है, वी वुड, वंस ऑन, वी वुड, हिज, हर्ट, हैंड्स, यानी फर्स्ट लेटर यहाँ पर सेम है सबका, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच बन जाती है, यानी अनुप्रास अलंकार जो कि जिसके अंदर फर्स्ट लेटर सेम होता है। एंटीथेसिस यानी यहाँ पर अपोजिट एडजेक्टिव है, जैसे काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। उसके बाद रेपिटेशन, जैसे विदाउट रश, विदाउट इंजन, विदाउट वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर रेपिटेशन यानी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उसके बाद इमेजरी यानी कोल्ड सी का यहाँ पर इमेजेस यहाँ पर शो की गई है, तो इस तरीके से यहाँ पर इमेजरी हमारा बन जाता है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स, यानी कीप स्टिल, नॉट टू मूव, एकदम से शांत रहना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना। एग्जॉटिक यानी अनयूजुअल, असाधारण। सर्वाइवर यानी पीपल लेफ्ट अलाइव। नो ट्रक विद यानी नो डीलिंग विद। इंटरप्ट यानी इंटरवेन। परहैप्स कि शायद, प्रोबेबली। व्हेल द लार्जेस्ट सी एनिमल, जो बड़ा सा व्हेल समुद्री जानवर होता है। अब पोइट यहाँ पर मैसेज क्या देता है कि पोइम कन्वेज द आइडिया दैट टू मच रैश एक्टिविटी हैज़ टर्न्ड आवर वर्ल्ड इनटू ए फेवरिश एंड हेलिश प्लेस, कि हमारी लाइफ के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत अपने लिए खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल रहे हैं, भागा दौड़ी है लाइफ के अंदर, इससे है जो वर्ल्ड इनटू ए फेवरिश और हेलिश प्लेस बन गया है। देयर इज़ नॉट ए सिंगल मोमेंट ऑफ रेस्ट, यहाँ पर हम खुद के लिए रेस्ट के एक पल भी नहीं निकाल रहे हैं, रिलैक्सेशन नहीं है लाइफ के अंदर, एंड इवन ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन फॉर एनी वन ऑफ अस, यानी हम खुद के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम तक नहीं है हमारे पास, इतनी भागा दौड़ी है हमारी लाइफ के अंदर। वी आर बिजी विद एक्टिविटीज़ के साथ हम बिजी हैं, विद हार्म अस फिजिकल एज वेल एज मेंटली, जो इतना ज़्यादा बिजी होने की वजह से हम खुद को शारीरिक रूप से और मेंटली रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हैंस देयर इज़ द नेसेसिटी टू कीप क्वाइट फॉर ए मोमेंट, कि इसलिए यहाँ पर ज़रूरत है कि थोड़े टाइम के लिए हम चुप रहें और खुद का इंट्रोस्पेक्शन यहाँ पर करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कीपिंग क्वाइट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।